तो JWT टोकन स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन्स। ओके, अब अगर हम ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट है एक वेबसाइट का जिसका नाम है jwt.io। इसमें अगर आप कोई भी JWT टोकन डालेंगे तो ये उसको डिकोड कर देगा। ओके, तो ये लेफ़्ट साइड में हमारा JWT टोकन है। इसमें से जो रेड कलर का है ये तो हमारा हेडर है, फिर डॉट के बाद जो वायलेट कलर का है ये हमारा पेलोड होता है, और उसके बाद जो ये लाइट ब्लू कलर में है ये हमारा सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से हमारे JWT टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। ये जो हेडर होता है इसमें बेसिकली हमारी एक एल्गो होती है कि एल्गोरिथम जो उसको टोकन को जनरेट करने में जो यूज़ हुई है। इसमें हमारा टाइप ऑफ टोकन होता है कि ये जो हमारा है ये JWT टोकन है, कोई और भी टोकन हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारा पेलोड होता है जिसमें हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। यूज़र कौन सा यूज़र? जिसने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को डाटा चाहिए। ओके, तो उसकी ये ऑप्शनल होती है, मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती। तो ये नेम, एडमिन, सब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा तीसरा होता है सिग्नेचर, ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है कि जब वेब API टोकन भेजती है क्लाइंट पे, और जब स्टॉक मार्केट में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ रहा है जो काफ़ी कम लोग को पता है। मैं आपको बताता हूँ, आज से 15-20 साल क्लाइंट उसको वापस से वेब API को टोकन भेजता है कुछ और डेटा मंगाने के लिए, तो जो वेब API उस टोकन को वेरीफाई करती है, जो प्रोसेस वो सिग्नेचर को वेरीफाई करती है, तो ये सिग्नेचर उस वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। द सिग्नेचर इज़ यूज टू वेरीफाई दैट द इशूअर ऑफ द JWT इज़ करेक्ट और नॉट। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी JWT टोकन के। वेयर जो JWT टोकन रिसाइड इनसाइड द रिक्वेस्ट, तो ये कभी कभी एक छोटे से 1 लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं देखने के लिए कि भाई खाली डेफिनेशन आती है JWT की, या पता भी है कि डिटेलिंग में छोटी छोटी चीज़ों का पता है कि नहीं। द आंसर इज सिंपल। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये जो आपका ऑथराइजेशन पार्ट है ये हमारा बियरर करके ये पूरा टोकन है, और ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हेडर्स के अंदर है। तो बेसिकली द आंसर इज JWT टोकन रिसाइड इन द रिक्वेस्ट हेडर। तो जब भी क्लाइंट UI रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसमें हेडर होगा और बॉडी होगा और URL होगा। तो इन तीनों में से जो हेडर होगा उसके अंदर हमारा JWT टोकन जाएगा वेब API पे। ओके, तो इस तरीके से इसकी की और वैल्यू होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर। यह है हमारा अगला चैप्टर, और यहाँ पे इसको चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस लिस्टेड हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हमारी स्टार रेटिंग्स बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। हाउ टू टेस्ट वेब API, व्हाट आर द टूल्स। तो हमारे वेब API, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब API क्रिएट किया, अब आपको उसके मेथड्स टेस्ट करने हैं कि इनका रिस्पॉन्स सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपके पास UI तो है नहीं, UI तो कोई एंगुलर में कोई अलग ही टीम क्रिएट कर रही होगी, तो आप वो तो मतलब अलग अलग टीम होगी, तो आप खुद कैसे टेस्ट करेंगे अपनी API को। तो आंसर बहुत सिंपल है, ये हमारे पास कुछ 3 टूल्स हैं, पोस्टमैन, स्वैगर एंड फिडलर। ये आपके 3 टूल्स हैं। पोस्टमैन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आप इस तरीके से अपना URL दे सकते हैं, मतलब बॉडी दे सकते हैं, और इस पोस्टमैन टूल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने API को टेस्ट करने के लिए। अब अगर ब्राउज़र बेस्ड जो एक माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है वो है स्वैगर, और ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें पोस्टमैन से भी ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली और फिडलर है जो पहले यूज़ होता था बट अब इतना पॉपुलर नहीं है, बट हाँ ये भी एक तरीका है अपने API को टेस्ट करने का। तो पोस्टमैन, स्वैगर एंड फिडलर्स आर द टूल्स टू टेस्ट द वेब API। व्हाट आर मेन रिटर्न टाइप्स सपोर्टेड इन वेब API। तो रिटर्न टाइप्स का मतलब ये है कि जब आप अपने UI से जब भी आप अपने इसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, आप का जो API है उसमें के कुछ रिटर्न टाइप्स होंगे, राइट। आप अपने UI से कोई भी रिक्वेस्ट उसमें भेजेंगे तो या तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा या तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो किस तरीके के रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं? तो जो पहला है वो है वॉइड। तो यहाँ हम देखेंगे ये वॉइड है। ओके, इट विल रिटर्न एम्प्टी 204 जो आपका स्टेटस कोड आएगा, कोई कंटेंट नहीं आएगा। वॉइड मतलब नो कंटेंट।
तो अगर आपको यूआई में कोई फॉर्म रजिस्टर करना है कोई एम्प्लॉय का, तो आपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी और आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो दैट केस में आप जो है वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे। जो दूसरा वाला है वो है आपका HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। यहाँ पे आपका देख रहे हैं हम HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद उसमें कंटेंट असाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर UI से आपको किसी तरीके का कंटेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट चाहिए, कुछ भी डाटा चाहिए, तो उस टाइम आप HTTP रिस्पॉन्स मैसेज जो है रिटर्न टाइप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर जो तीसरा है हमारा वो है आई एक्शन रिजल्ट, और हम इसको IHTTP एक्शन रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो आई एक्शन रिजल्ट है वो आपका .NET कोर का वर्जन है और इट्स लाइक ए स्लाइटली बेटर वर्जन। अब या तो हम HTTP रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं या फिर IHTTP एक्शन रिजल्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ये भी एक रिटर्न टाइप है IHTTP एक्शन रिजल्ट। It will call execute async to create an HTTP response, then convert to an HTTP response message. इसका मतलब ये है कि जो आपका HTTP response message पहले जाता था, ये उसी को एक async वे में कर देगा जो IHTTP एक्शन रिजल्ट है। तो ये जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है, मतलब इन दोनों में से आप एक यूज़ करेंगे, या तो आप HTTP रिस्पॉन्स करेंगे या तो IHTTP, और बेटर जो है वो अब ये वाला है। तो ये भी एक रिटर्न टाइप है। और जो एक चौथा रिटर्न टाइप पॉसिबल है वो अदर टाइप्स है। यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम रिटर्न टाइप। ये आप अपना एक अलग तरीके का रिटर्न टाइप, नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं, बट हाँ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये एक अलग क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बट फ़िलहाल के लिए जो रिटर्न टाइप्स होते हैं सपोर्टेड वेब API में वो ये 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ आप वॉइड, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, IHTTP एक्शन रिजल्ट एंड Hey, have you heard of NumPy, Pandas, and Python? Well, they're actually tools. What is the difference between HTTP response message and IHTTP action result? तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों रिटर्न टाइप हैं, ये तो हमें पता है, पर इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? तो ये कोड का स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, गेट कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय की ID हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल भेजनी है। तो ID हमने देखा, इफ़ ID इक्वल टू नल है तो हमने उसको एक नॉट फाउंड का रिक्वेस्ट HTTP रिस्पॉन्स मैसेज रिटर्न कर दिया UI को, और अगर नल नहीं है ID जो हमारे पास आई है तो हमने ओके, मतलब इसमें मैंने लॉजिक कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है कि या तो हम नॉट फाउंड भेज सकते हैं या हम रिज़ल्ट जो है ओके भेज के रिस्पॉन्स मैसेज भेज सकते हैं। तो ये तो हमारा HTTP रिस्पॉन्स मैसेज है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इन वेब API वर्जन 1.0 वी हैव ए टाइप कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स मैसेज फॉर रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स मैसेज फ्रॉम API कॉल। तो ये वेब API, जब सबसे पहले वेब API आया था तो उस टाइम पे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज ही था रिटर्न करने के लिए, रिटर्न टाइप जो होता था। फिर क्या हुआ, ये वाला कोड आया, ओके, आई एक्शन रिजल्ट गेट इंट ID इक्वल टू नल नॉट फाउंड एंड ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सिंप्लिसिटी है, कोड यहाँ पे कितना लंबा था HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में, और यहाँ पे नॉट फाउंड और ओके से कितना छोटा और सिंपल हो गया है। इट इज़ मोर सिंपल एज कंपेरिजन टू HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। तो अब इसकी कहानी क्या है ये हम देखेंगे डेफिनेशन में। इन वेब API वर्जन 2.0 IHTTP एक्शन रिजल्ट / I एक्शन रिजल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, which is basically the replacement of HTTP response message. It creates clean code and also simplifies unit testing. तो ये वर्जन 2.0 में जैसा कि एक अपग्रेडेड वे ऑफ रिटर्न टाइप है ये, जो कि HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से बेटर है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन .NET कोर की है तो आप आई एक्शन रिजल्ट यूज़ करेंगे। अब और अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल .NET फ्रेमवर्क में वेब API आप अगर बना रहे हैं तो IHTTP एक्शन रिजल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और हम ये क्यों बेटर है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द कोड एंड द यूनिट टेस्टिंग। तो ये इन दोनों में है डिफरेंस, और ये है कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए,
कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। तो ये था इस